दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों अगर आपको कहानी अच्छी लगती है लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। नेहा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। दरवाजे की झिर्री से आंख सटाकर उसने ध्यान से देखा तो जेठ जी को अपनी ओर देखते उसके होश उड़ गए। अगले ही पल उसने थोड़ी सी ओट लेकर दरवाजे को झटके से बंद किया, मगर थोड़ी देर बाद ही चर्र की आवाज के साथ चरमराते दरवाजे की झिर्री फिर जस की तस हो गई। तनिक ओट में जल्दी से कपड़े पहनकर नेहा बाथरूम से बाहर निकली। सामने वाले कमरे में जेठ जी जा चुके थे। नेहा का पूरा शरीर थर्रा रहा था। क्या उसने जो देखा वह सच है? क्या जेठ जी इतने निर्लज भी हो सकते हैं जो अपने छोटे भाई की पत्नी को नहाते हुए देखना? छी, उन्होंने तो मर्यादा की सभी सीमाएं लांघ ली। नेहा सोचती जा रही थी। कितनी बार उसने नमन से इस दरवाजे को ठीक करवाने के लिए कहा था, लेकिन हर बार बात आई गई हो गई थी। एक तो पुराना दरवाजा, ऊपर से टूटी हुई कुंडी बार बार कस कर लगाने के बाद भी अपने आप खुल जाया करती थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उस झिर्री से उसे कोई इस तरह देखने का प्रयत्न कर सकता है। पहले भी जेठ जी कुछ हरकतें उसे नागवार लगती थी, जैसे पैर छूने पर आशीर्वाद देने के बहाने अजीब तरह से उसकी पीठ पर हाथ फिराना, बेशर्मों की तरह कई बार उसके सामने पैंट पहनते हुए उसकी जिप लगाना, 1.5 साल के नन्हे भतीजे को उसकी गोद से लेते समय उसके हाथों को जबरन छूना और उसे अजीब सी निगाहों से देखना आदि आदि। नई नई शादी की सुकुचाहट वह नमन को भी कुछ नहीं बता पाती। कई बार उसे स्वयं पर संशय होता कि क्या उसका शक सही है या फिर वह सब सिर्फ उसका वहम है। जल्दबाजी में कोई निर्णय कर वह किसी गलत नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहती थी, क्योंकि यह एक बहुत ही नज़दीकी रिश्ते पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने जैसा था। लेकिन आज की घटना ने उसे फिर से सोचने पर विवश कर दिया। घर के आंगन से सटे एक कोने में बना यह कमरा यूं तो अनाज की कोठी, भारी संदूक में पुराने कूलर आदि रखने के काम आता था, परंतु रेलवे में पदस्थ सरकारी कर्मचारी उसके जेठ जी अपनी नाइट ड्यूटी के बाद शांति से सोने के लिए अक्सर उस कमरे का प्रयोग किया करते थे। हालांकि घर में 4-5 कमरे और भी थे, लेकिन जेठ जी इसी कमरे में पड़े एक पुराने दीवान पर बिस्तर लगाकर जब तब सो जाया करते थे। इस कमरे से आंगन में बने बाथरूम का दरवाजा स्पष्ट दिखाई देता था। आज सुबह भी ड्यूटी से आए जेठ जी इसी कमरे में सो गए थे। उनकी बदनीयत से अनभिज्ञ नेहा सुबह के सभी कामों को निपटाकर बाथरूम में नहाने चली आई थी। नेहा के मन में भारी उथल पुथल मची हुई थी। क्या इस बात की जानकारी उसे नमन को देनी चाहिए या अपनी जेठानी माला से इस बाबत चर्चा कर देखना चाहिए? लेकिन अगर किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया तो? नमन तो अपने बड़े भाई को आदर्श मानता है, और भाभी, वह कितनी भली महिला है। अगर उन्होंने उसकी बात पर विश्वास भी कर लिया तो बेचारी यह जानकर कितनी दुखी हो जाएगी। दोनों बच्चे तो अभी कितने छोटे हैं। नहीं नहीं, यह बात वह घर में किसी को नहीं बता सकती। अच्छा भला घर का माहौल खराब हो जाएगा। वैसे भी साल 6 महीने में नमन की नौकरी पक्की होते ही वह भी यहाँ से दिल्ली उसके पास चली जाएगी। हाँ, इस बीच अगर जेठ जी ने दोबारा कोई ऐसी हरकत दोहराई, वह उन्हें मुंह तोड़ जवाब देगी। यह सोचते हुए नेहा अपने काम पर दोबारा से लग गई। उत्तर प्रदेश के भाग्यनगर में 2 वर्ष पहले ब्याह कर आई एमए पास नेहा बहुत समझदार व्यक्तित्व और परिपक्व विचारों की लड़की थी। उसके पति नमन दिल्ली में कंपनी में अकाउंटेंट के पद पर कार्य करते थे। अभी फिलहाल कम सैलरी और नौकरी पक्की ना होने के कारण नेहा ससुराल में ही रह रही थी। कुछ पुराना पर खुला खुला बड़ा सा घर किसी पुरानी हवेली की याद दिलाता सा लगता था। उसमें जेठ जेठानी और उनके 2 छोटे बच्चे, यही नेहा की ससुराल थी। यहाँ उसे वैसे कोई तकलीफ नहीं थी, बस अपने जेठ जी का दोगलापन नेहा को जरा खलता था। सबके सामने प्यार से बेटा बेटा कहने वाले जेठ जी जरा सी ओट मिलते ही उसके सामने कुछ अधिक ही खुलने का प्रयास करने लगते, जिससे वह बड़ा ही असहज महसूस करती थी। स्त्री सुलभ गुण होने के नाते अपनी देह पर पड़ती जेठ जी की नज़रों में छिपी कामुकता को उसकी अंतर्दृष्टि जल्द ही भाप गई थी। इसीलिए जेठ जी से सदा ही वह एक आवश्यक दूरी बनाए रखती थी।
होली आने को थी। माला और बच्चों के साथ मस्ती और खुशियां बिखेरती नेहा जेठ जी के सामने आते ही एकदम सावधान हो जाती। उसे होली पर नमन के घर आने की बहुत ही बेसब्री से प्रतीक्षा रहती थी। पिछले वर्ष होली के वक्त वह भोपाल अपने मायके में थी, इसीलिए नमन के साथ उसकी यह पहली होली थी। होली के 2 दिन पहले नमन के आ जाने से नेहा की खुशी दोगुनी हो गई। पति को रंगने के लिए उसने बच्चों के साथ मिलकर बड़े जतन से एक योजना बनाई, जिसकी भनक भी नमन को नहीं पड़ने पाई। होली वाले दिन मोहल्ले में सुबह से ही बच्चों की धमा चौकड़ी शुरू हो गई थी। नेहा भी सुबह जल्दी उठकर भाभी के साथ घर के कामों में हाथ बटाने लगी। जल्दी जल्दी हाथ चला नेहा, 10-11 बजे मोहल्ले की महिलाएं धावा बोल देंगी। कम से कम खाना बन जाएगा तो खाने पीने की चिंता नहीं रहेगी। जेठानी की बात सुनकर नेहा दोगुनी फुर्ती से काम में लग गई। थोड़ी ही देर में पूरी, कचौरी, दही वाले आलू, मीठी सेवियां और अरवी की सूखी सब्जी बनाकर दोनों देवरानी जेठानी फ्री हो गई। भाभी, मैं जरा इनको देख कर आती हूँ, अभी तक उठे या नहीं। हाँ जा, पर जरा जल्दी करना, माला मुस्कुराते हुए बोली। कमरे में घुसकर नेहा ने सो रहे नमन के चेहरे की खूब गति बनाई और मज़े से चौंक में आकर अपना बचा हुआ जो काम था उसे निपटाने लगी। इधर नमन की नींद खुलने पर सभी उसका चेहरा देखकर हंसते हंसते लोटपोट हो गई। हैरान नमन ने बरामदे में लगे कांच में अपनी लिपि पुती शकल देखी तो नेहा की शरारत समझ गया। भाभी, नेहा कहाँ है? भाई, तुम्हारी पत्नी है, तुम जानो, मुझे तो सुबह से नज़र नहीं आई। भाभी ने हंसते हुए जवाब दिया। बताता हूँ, उसे जरा मिलने तो दो, अभी तो मुझे अंदर जाना है। हाथ से फ्रेश होने का इशारा करते हुए वह टॉयलेट में जा घुसा। नेहा भाभी के कमरे में जा छिपी। फ्रेश होकर नमन ने ब्रश किया और होली खेलने के लिए बढ़िया सफ़ेद कुर्ता पजामा पहना। भाभी, नाश्ते में क्या बनाया है? बहुत जोरों की भूख लगी, फिर दोस्तों के यहाँ होली खेलने भी निकलना है, नमन ने भाभी से कहा। इसी बीच उसकी निगाह नेहा को लगातार ढूंढ रही। नमन ने नाश्ता खत्म ही किया था कि भतीजी खुशी ने उसके कान में कुछ फुसफुसाया। अच्छा? नमन उसकी उंगली थामे उसकी बताई हुई जगह पर आंगन में आ खड़ा हुआ। बताओ, कहाँ है चाची? पूछने पर 1 मिनट चाचा कहती हुई खुशी उसका हाथ छोड़कर फुर्ती से दूर भाग गई। इतने में पहले से ही छत पर खड़ी नेहा ने रंग से भरी पूरी की पूरी बाल्टी नमन पर उड़ेल दी। ऊपर से अचानक होती रंगों की बरसात में बेचारा नमन पूरी तरह नहा गया। उसकी हालत देखकर एक बार फिर पूरा घर ठाकों से गूंज उठा। थोड़ी ही देर पहले पहना गया सफ़ेद कुर्ता पजामा अब गाढ़े गुलाबी रंग में बदल चुका था। ठहरो, अभी बताता हूँ तुम्हें। यह कहते हुए नमन जब तक छत पर पहुंचा, नेहा वहां से गायब हो चुकी थी। इतने में बाहर से नमन के दोस्तों का बुलावा आ गया। ठीक है, मैं तुम्हें आकर देखता हूँ। बन बनाता हुआ नमन बाहर निकल गया। उधर भाभी के कमरे में अलमारी के एक साइड में छिपी नेहा जैसे ही पलटने को हुई, उसकी बाहों ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। उसने तुरंत ही अपने को उन बाहों से मुक्त कराते हुए जेठ जी पर तीखी निगाहें डाली। आप? अब उसके चेहरे पर आश्चर्य और घृणा के मिले जुले भाव थे। अरे तुम? मैं समझा माला है, चौंकने का अभिनय करते हुए कहा। बस अब और नहीं। मन में यह विचार आते ही नेहा ने भरपूर ताकत से जेठ जी के गाल पर तड़ाक से एक तमाचा जड़ दिया। अरे पागल हो गई है क्या? मुझ पर हाथ उठाती है? जेठ जी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। मैं पागल नहीं हुई हूँ, बल्कि आपके पागलपन का इलाज कर रही हूँ, क्योंकि सम्मान की भाषा आपको समझ नहीं आ रही। गलत थी मैं जो सोचती थी कि मेरे बदले हुए व्यवहार से आपको अपनी भूल का एहसास हो जाएगा, पर आप तो निर्लज्जता की सभी सीमाएं लांघ बैठे हैं। अपने छोटे भाई की पत्नी पर बुरी नज़र डालते हुए आपको शर्म नहीं आई? कैसे व्यक्ति हैं आप? इस बार आपको इतने में ही छोड़ रही हूँ, लेकिन आइंदा से अगर मुझसे जरा सी भी छेड़खानी करने की कोशिश की तो मैं आपका वह हाल करूँगी, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। आज आप अपने छोटे भाई, पत्नी और बच्चों की वजह से बचे हो। मेरी नज़रों में तो पहले ही गिर चुके हो। आशा करती हूँ सबकी नज़रों में गिरने से पहले संभल जाओगे। यह कहकर तमतमाती हुई नेहा कमरे से बाहर चली गई। कमरे के बाहर चुपचाप खड़ी माला नेहा को आते देख तुरंत ही दरवाजे की ओट में हो गई। वह अपने पति की दिल फेंक आदत और रंगीन तबीयत को अच्छी तरह से जानती थी, पर रूढ़िवादी बेड़ियों में जकड़ी माला जी हमेशा ही पति परमेश्वर वाली परंपरा को शिरोधार्य किया था।
वह कभी कभी अपने पति की गलत आदतों के खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं कर पाती थी, लेकिन आज नेहा ने जो बहादुरी और हिम्मत दिखाई है उसके लिए माला ने मन ही मन उसकी बहुत सराहना की। नेहा ने उसके पति को आवश्यक सबक सिखाने के साथ साथ उस घर के मान सम्मान पर भी आंच नहीं आने दी। माला नेहा का मन ही मन धन्यवाद कर रही थी। उधर कुछ देर बाद नहाकर निकली नेहा अपने गीले बालों को आंगन में सुखा रही थी। तभी पीछे से नमन ने उसे अपनी बाहों में भरकर दोनों मुट्ठियों में भरा रंग उसके गालों पर मल दिया। पति के हाथों प्रेम का रंग चढ़ते ही नेहा के गुलाबी गालों की रंगत और शुष्क हो चली और वह शर्मा कर अपने प्रियतम के गले लग गई। यह देखकर सामने से आ रही माला ने मुस्कुराते हुए अपनी निगाहें फेर ली और इस तरह से नेहा ने समझदारी और अपनी परिपक्वता का परिचय देते हुए अपने जेठ जी को सुधार दिया और अपने परिवार को बिखरने से भी बचा लिया। और उस दिन के बाद से जेठ जी ने कभी भी नेहा से आंख मिलाने की कोशिश नहीं की। इसके साथ ही दोनों परिवार खुशी खुशी रहने लगे और कुछ ही दिनों बाद नमन की नौकरी भी दिल्ली में पक्की हो गई थी। नमन की नौकरी पक्की होने के साथ ही अब नेहा भी नमन के साथ दिल्ली में ही रह रही थी। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स जरूर कीजिएगा। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली और इस कहानी में आपको किस पात्र की भूमिका सबसे अच्छी लगी यह भी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो आशा करता हूँ कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो दोस्तों, कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।